रही है। इधर रायपुर में संचालित हो रहा है फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज। एक घर के अंदर इसका संचालन हो रहा था और एक दो नहीं बल्कि 4 कॉलेज ये संचालित हो रहे थे घर के अंदर। हकीकत सामने आने पर छात्रों ने यहां पर जमकर हंगामा किया। 3 साल से परीक्षा नहीं देने पर छात्रों का हंगामा यहां पर सामने आया। साईनाथ पैरामेडिकल के नाम से संचालित हो रहा है कॉलेज। करीब 300 से ज्यादा छात्र यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेज की मान्यता नहीं होने का खुलासा हुआ। इसके बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। कथित संचालक नरेंद्र पांडे का बड़ा बयान कि छत्तीसगढ़ की मान्यता नहीं, सेंटर के रूप में हम इसका संचालन कर रहे हैं। तो एक घर के अंदर संचालित हो रहे हैं 4 कॉलेज। तो सच्चाई सामने आने पर छात्रों ने यहां पर जमकर हंगामा किया। ये देखिए, तो फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज का खुलासा, छात्रों का हंगामा। हालांकि संचालक कह रहे हैं कि एक सेंटर के रूप में इसका संचालन यहां पर इस कॉलेज का किया जा रहा है। मान्यता यहां पर नहीं है। फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज का खुलासा यहां पर। सर, मेरे को यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई थी। मैंने जब इनसे जानकारी चाहा तो हमें पुनः फिर गुमराह किया गया। हमारे पेरेंट्स मीटिंग में हमने इनसे प्रश्न कहा तो हमें धमकाया गया था। हम सभी कल विद्यार्थी 10 से 15 लोग सारे हम यूनिवर्सिटी गए हुए थे। यूनिवर्सिटी में हमने जाकर जब जानकारी ली तो हमें बताया गया है कि आपके यहाँ से जो आप जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ से ऐसा कोई कॉलेज हमारे यहाँ से टाई अप नहीं है और उनको कोई मान्यता नहीं है। कितने का परीक्षाएं नहीं हुई अभी टोटल? 28 लोग का नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ कहाँ का पंजीयन है आपके पास? छत्तीसगढ़ का तो नहीं है, कहाँ कहाँ का है? सर, यहाँ पे पंजीयन नहीं है। यहाँ पे हम बच्चों को केवल पढ़ाने का एक प्रकार से कोचिंग। कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे? पढ़ाने का आधार क्या है आपका? पढ़ाने का आधार मतलब क्या, हमारे पास में हम पढ़ाते हैं बीएमएलटी और डीएमएलटी का जो भी कोर्सेज, जो भी सिलेबस है उसके आधार पे हम पढ़ाई करते हैं। आधार क्या है? अगर कोई यूनिवर्सिटी खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं तो उसके लिए मान्यता की जरूरत होती है। बच्चे जो एडमिशन होता है वो सर शहडोल और मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में ही होता है। हमारे साथ जुड़कर हमारे सहयोगी सीधा उनका रुख करते हैं। अब सत्या, ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि जो कॉलेज प्रबंधक हैं वो तो स्पष्ट तौर पर कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। देखिए, ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा काला सच है और कड़वा सत्य भी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले 4 सालों से ये संचालित हो रहा है और पूरे पिछले 3 सालों से परीक्षा नहीं हुई है। और विद्यार्थियों को तब जाकर पता चला जब वो पड़ताल किए कि ऐसा कोई कॉलेज है कि नहीं। जब वो एमपी गए, जब वो आयुष विश्वविद्यालय गए तो पता चला कि इस नाम के कोई कॉलेज नहीं है, ना इसकी मान्यता है। जो उनको जो फीस के नाम पर जो बिल दिया जा रहा था उसमें ना ही कोई जीएसटी नंबर है, वो कागज भी आधार पर उसको थमा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आज के दौर पे युवा अपने भविष्य को लेकर हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज को छानते हैं। हाँ। उसके बाद भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है जिसका मान्यता नहीं है? 2 BH के घर में, कॉलेज भी नहीं, 2 BH के घर में साई राम के नाम से पैरामेडिकल कॉलेज संचालित हो रहा है, वो भी राजधानी रायपुर में, जहां तमाम बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उसका संचालनालय है। और ऐसे कॉलेजों पे कार्रवाई करने के लिए टीम है, उसके बावजूद 4 सालों तक संचालित हो रहा है। तो इससे स्पष्ट है कहीं ना कहीं लंबा साठगांठ है। क्योंकि अगर हम बात करें तो फीस को लेकर तो यहाँ पे सिर्फ एक विद्यार्थी से 60 से 70 हजार फीस लिया गया और ऐसे में 300 का माना जाए तो सालाना 2 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पे जो खेल खेला जा रहा है और जो 300 से ज्यादा विद्यार्थी है उनके भविष्य खिलवाड़ किया गया है। यहाँ पे एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब विद्यार्थी जो है आयुष यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां पे जानकारी लिए, वहां तमाम जानकारी दी गई कि यहाँ पे हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे भविष्य के जो है सुरक्षित किया जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए। उन्होंने गुहार लगाया, लेकिन वहां से अब तक कोई टीम नहीं पहुंची कार्रवाई करने के लिए। अगर मान्यता नहीं है और अगर आप पैरामेडिकल कॉलेज चला रहे हैं तो इस पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तब जाकर विद्यार्थियों का गुस्सा फूटा और जाके वहां का घेराव किया और वहां के डायरेक्टर को पकड़ के रखा और उनसे तमाम सवाल लिए। उसी दौरान अब वहां पहुंचे और वहां से जाकर हमने डायरेक्टर से बातचीत की। उन्होंने एक गोलमोल जवाब देते रहे, लेकिन उनके जो दस्तावेज हमें प्राप्त हुए, जो दस्तावेज है उसमें जो है 4 कॉलेज जो है, एक 4 BH के, जो 2 BH के कमरे में संचालित हो रहे हैं। और वहां पे जो दस्तावेज है उसमें उमरिया का कॉलेज है, शहडोल का कॉलेज है। तो इस तरह के पूरे जो 4 कॉलेज हैं वो एमपी के हैं, ना कि छत्तीसगढ़ के हैं। और उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि जो उनके संचालक है वो उन्हें स्पष्ट तौर पे बात को टालते हुए कहा कि ये जो कोर्स है हम यहाँ पे जो है सेंटर के रूप में चला रहे हैं, लेकिन वहां पूरा क्लास के रूप में स्थापित किया गया है। विद्यार्थी को बताया गया कि आपका एग्जाम भी यही होना है, आपकी पढ़ाई भी यही होनी है और कॉलेज भी यही होना है। तो इस तरह की बड़ा ये खेल चल रहा है और इसमें अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे चलकर यहाँ पे
पे जो बच्चों का बिल्कुल भविष्य मुश्किलें है, यहाँ 3 पर साल जो छात्रों फर्स्ट की ईयर बहुत में जो ज्यादा पहले बढ़ेगी। थे, आज भी सत्या, वो 3 बहुत साल बहुत बाद शुक्रिया फर्स्ट इस ईयर तमाम में हैं जानकारी के और लिए। तो उनकी यहाँ अब तक पर की एक बड़ी परीक्षा नहीं- कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है ताकि आने वाले समय में वहां के लिए नजीर बने।